गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये क्लास ऐसे बच्चों के लिए है जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता और इंग्लिश का अर्थ निकालना नहीं आता। तो आज हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे दो तरीक़ों से। पहला तरीका है हम लोग कहानी के माध्यम से यानी स्टोरी के माध्यम से। दूसरा तरीका है हमारा कोड के माध्यम से। कोड का मतलब क्या होता है? ऐसे अक्षरों का समूह जो कि इंग्लिश में बार बार आता है उसे हम लोग कहते हैं कोड। यानी आपको गौर करना है कोड पे और आपको काफ़ी मदद मिलेगी इंग्लिश सीखने में। चलिए तो फिर हम लोग करते हैं अपनी कहानी की शुरुआत। आज की हमारी कहानी है अटैक। अटैक का मतलब होता है आक्रमण। मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में दो अक्षर एक साथ लिखे मिल जाएं तो उन्हें हमें केवल एक ही बार पढ़ना है। जैसे यहाँ पे टी दो बार लिखा है लेकिन इसका उच्चारण केवल हम लोग एक बार करेंगे, अटैक। तो शुरुआत करते हैं। एक, GROUP, इसे पढ़ते हैं हम लोग ग्रुप। ग्रुप का मतलब होता है समूह, ग्रुप ऑफ। अब हमारा एक कोड आ गया है OUS। आपको इंग्लिश में कहीं पर भी OUS मिल जाए तो उसे पढ़ना है हमें अस। क्या पढ़ना है? अस। तो हमारा यहाँ पे देखिए मिला के पढ़ते हैं इसे, डेंजरस। डेंजरस, डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। टेरोरिस्ट। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आर दो बार आया है, पढ़ेंगे केवल एक बार। टेरोरिस्ट। टेरोरिस्ट का मतलब होता है आतंकवादी। अ ग्रुप ऑफ डेंजरस टेररिस्ट। फिर से दो बार टी आया है। अटैक्ड। अटैक्ड, अटैक्ड का मतलब हमला करना। इन स्कूल। स्कूल। अ ग्रुप ऑफ डेंजरस टेररिस्ट अटैक इन स्कूल। यानी एक बार क्या होता है, खतरनाक आतंकवादियों का ग्रुप किस पर अटैक कर देता है? एक स्कूल पर। ऑल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, देखिए बड़ी मीनिंग है, इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं। ईडी अगर आपको इंग्लिश में लिखा मिल जाए उसे पढ़ना है डा। क्या पढ़ना है? डा। PANI, पैनी। सी के को हम लोग पढ़ते हैं का। क्या पढ़ते हैं? का। तो क्या बन जाएगा? पैनिक्ड। पैनिक्ड, पैनिक का मतलब होता है घबरा जाना। ऑल स्टूडेंट्स पैनिक्ड, यानी सारे स्टूडेंट छात्र क्या हो गए? घबरा गए। दे, THEY, दे का मतलब होता है वे। अब देखिए बड़ी मीनिंग है, इसे टुकड़ों में तोड़ना है हमें। ED आ गया, डा पढ़ना है। THRET, इसे पढ़ेंगे थ्रेट। फिर EN हो गया हमारा थ्रेटेंड। थ्रेटेंड, थ्रेटेंड का मतलब होता है धमकी देना। टू, देखिए बड़ा शब्द है, फिर से इसे हम लोग क्या करते हैं? टुकड़ों में तोड़ते हैं। MENT हमारा कोड होता है। क्या होता है? कोड। यानी MENT को पढ़ते हैं हम लोग मेंट। क्या पढ़ते हैं? मेंट। तो आगे की मीनिंग क्या है हमारी? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रशासन। एंड स्टूडेंट्स, दे थ्रेटेंड टू द मैनेजमेंट एंड स्टूडेंट्स। उन्होंने किसको धमकाया? मैनेजमेंट को और छात्रों को। दे हैड, उनके पास था। मॉडर्न, WEAPONS को पढ़ते हैं वेपन्स। वेपन्स, वेपन्स का मतलब होता है हथियार। मॉडर्न का मतलब आधुनिक। इन, THEIR, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ये आपको इंग्लिश में बार बार मिलेगा। दियर, उनके। हैंड्स, उनके हाथों में मॉडर्न वेपन्स थे, यानी आधुनिक हथियार थे। एक स्टूडेंट, WHOSE को पढ़ते हैं हम लोग हुज। हुज, हुज का मतलब होता है जिसका। नेम वॉज, जिसका नाम था शशांक। शशांक। अब अगली मीनिंग है हमारा, उस पर कोड आया है। कोड क्या है? GST। आपको इंग्लिश में कहीं पर GST दिखा मिल जाए तो उसे हम लोग लिखेंगे टा। क्या पढ़ेंगे? टा। यानी GST का मतलब है टा। तो क्या बन गया हमारा? थॉट। एन, एन का मतलब एक। IDEA, इसे पढ़ते हैं आइडिया। आइडिया, आइडिया का मतलब एक विचार। उसने एक विचार सोचा। इफ, यदि। TCH को पढ़ेंगे हम लोग चा। क्या पढ़ेंगे? चा। आपको इंग्लिश में TCH मिल जाए तो उसे क्या पढ़ना है? चा। जैसे कैच, मैच, बैच, पैच। आई कैच, अगर मैं पकड़ लेता हूँ। द लीडर, ER को पढ़ते हैं हम लोग अर। क्या पढ़ते हैं? अर। LEAD, ये हो गया लीड, फिर ER जुड़ गया लीडर। लीडर का मतलब मुख्य नेता। ऑफ टेररिस्ट, यानी जो आतंकवादी हैं उनका अगर मैंने मेन लीडर पकड़ लिया। THEY, दे। GST आ गया है, इसे पढ़ेंगे टा। दे माइट, वे शायद। अब देखिए बड़ी मीनिंग है, इसे हम लोग क्या करते हैं? टुकड़ों में तोड़ते हैं। ER, ER को हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में अर। क्या पढ़ते हैं? अर।
SURR, आर को कितने बार पढ़ना है? केवल एक बार। तो हमारा हो जाएगा सरेंडर। सरेंडर, सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना। ही आस्क्ड, ईडी को क्या पढ़ना है? डा। आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब होता है मांगना, तो उसने मांगी। देखिए अब हमारा कोड है, कोड हमारा क्या है? PER। इंग्लिश में कहीं पे आपको PER मिल जाए तो उसे पढ़ना है पर। क्या पढ़ना है? पर। और S 2 बार है, उसे कितनी बार पढ़ना है? केवल एक बार। परमिशन, परमिशन, परमिशन का मतलब आज्ञा। उसने आज्ञा मांगी। किसने आज्ञा मांगी? शशांक ने। टू गो। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा शब्द बड़ा है, लेकिन इसे दो भागों में तोड़ लीजिए आप। ROMM रूम, BATH बाथरूम। क्या बन गया? बाथरूम। उसने बाथरूम जाने की आज्ञा मांगी एक आतंकवादी से। आ टेररिस्ट गेव, एक आतंकवादी ने गेव दे दिया, हिम उसे, परमिशन यानी आज्ञा। ही वेंट, वो गया, टू स्टोर रूम, वो कहाँ गया? स्टोर रूम गया। देखिए बड़ा शब्द है, इसे थोड़ा सा तोड़ना है हमें। INS इंस, TEAD टीड। इंस्टीड का मतलब होता है के स्थान पर या के बजाय। ऑफ बाथरूम, वो बाथरूम जाने के बजाय वो कहाँ चला गया? स्टोर रूम में। ही फाउंड, उसने पाया, THERE देयर, वहाँ। सीमेंट, सीमेंट, उसने वहाँ पे क्या पाया? सीमेंट। ही उसने, टुक, उसने ले लिया, क्या ले लिया? सीमेंट। इन हिज पॉकेट, उसने अपने पॉकेट में क्या ले लिया? सीमेंट। ही केम, वह आया, टू रूम, अब कमरे में। ही वह केम, आया, टू रूम, कहाँ पे आ गया? कमरे पे। WHERE वेयर, वेयर का मतलब होता है जहाँ, और कहाँ दोनों होता है। वेयर का मतलब जहाँ। वेयर द लीडर वॉज, जहाँ पर जो लीडर था वो क्या कर रहा था? डिमांडिंग, डिमांडिंग, डिमांडिंग का मतलब किसी चीज़ को मांगना। मनी, कुछ पैसे मांग रहा था। एंड RELEASE लीज, रिलीज, रिलीज का मतलब छुटकारा। ऑफ अनादर, अनादर, अनादर का मतलब दूसरे। टेररिस्ट इन अ फोन कॉल, यानी आतंकवादी किसी फ़ोन कॉल में बात कर रहा था और पैसे मांग रहा था, और उसके जो साथी आतंकवादी थे उनको छुड़वाना चाह रहा था। अब देखिए बड़ा शब्द है, इसे हमें टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। LY को पढ़ते हैं हम लोग ली, डी हमारा दो बार है, पढ़ेंगे केवल एक बार, तो क्या बन जाएगा? सडनली, सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक से। ही उसने, THREW थ्रिव, थ्रिव का मतलब फेंक दिया, किसने? शशांक ने। सीमेंट ऑन हिज आइज, यानी यहाँ पर किसने? शशांक ने आतंकवादी की आंखों में क्या फेंक दिया? सीमेंट। द लीडर फेल डाउन, लीडर नीचे गिर गया। ऑन द फ्लोर, यानी जमीन पर गिर गया। शशांक टुक, उसने लिया क्या? द वेपन, हथियार। एंड पुट इट ऑन द हेड ऑफ लीडर, और शशांक ने क्या किया? जो उसने वेपन उठाया, शस्त्र उठाया, वो किसके ऊपर तान दिया? आतंकवादी के ऊपर। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसे एक बार स्पीड से फिर से पढ़ जाते हैं। अ ग्रुप ऑफ डेंजरस टेररिस्ट्स अटैक्ड इन स्कूल, ऑल स्टूडेंट्स पैनिक्ड, दे थ्रेटेंड to management and students. They had modern weapons in their hands. A student whose name was Sasank thought an idea. If I catch the leader of terrorists, they might surrender. He asked permission to go to bathroom. A terrorist gave him permission. He went to storeroom instead of bathroom. He found there cement. He took cement in his pocket. He came to room where the leader was demanding money and release of another terrorist in a phone call. Suddenly, he threw cement powder on his eyes. The leader fell down on the floor. Sasank took the weapon and put it on the head of leader.